बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिज्म प्रिज्म बड़ा कॉमन सा वर्ड है। ये ऑप्टिक्स में पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है फॉर रिफ्रैक्टिंग स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म के दो तीन डिफरेंट पर्पज़ है। इसका फर्स्ट पर्पज़ ये है कि यूज़ किया जाता है एज ए डिस्पर्सिव डिवाइस, फर्स्ट वन। और सेकंड इसका पर्पज़ है टू स्टडी द नेचर ऑफ लाइट या टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि what is the nature of light and what types of the wavelength can be exist in a single radiation। तो ये मुख्तलिफ इसके पर्पज़ है, यूज़ किया जाता है। इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी निकाल सकते हैं। यानी हाउ इसका एक दूसरा पर्पज़ भी है कि अगर आप किसी लाइट की या रेडिएशन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। पायरोस्कोप एक डिवाइस है लाइक टेलीस्कोप, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट एंगल पर इमेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन चेंज करके इनएक्सेसिबल प्लेसेस पर आप लाइट को डेविएट करके, बेंड करके वहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टडी करना है दैट इज़ अ डिस्पर्सिंग प्रिज्म। डिस्पर्सिंग प्रिज्म का मतलब है ये आपके पास एक प्रिज्म है, इतना आपको बड़ा वाज़े दिखाया गया है। एक ज्योमेट्री है यहाँ पर प्रिज्म की। प्रिज्म को आप किसी भी साइड से ऑब्जर्व करेंगे, अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसका ऑलमोस्ट आपको साइज़ एक जैसा नज़र आएगा और हर साइड से आपको ये लाइक अ ट्रायंगल ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आप एक एंगल ले लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको अल्फ़ा कहते हैं। दिस इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ ले रहे हैं, अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, यानी ये साइड ऊपर आ जाए तो यहाँ पर एंगल अल्फ़ा होगा, ये साइड ऊपर आ जाए एंगल अल्फ़ा होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक प्रिज्म है और आप इस पर वाइट लाइट को फॉल करते हैं लाइक दिस वन। अब ये वाइट लाइट सीधी जानी चाहिए, तो सीधे जाने के बजाय ऐसे आ जाएगी और उसके बाद अगेन अपने डिफरेंट मल्टीपल कलर्स या मल्टीपल वेवलेंथ में डिवाइड हो जाएगी। इसको आप कहते हैं कि इस लाइट के अंदर पोली मोनोक्रोमेटिक नेचर मौजूद नहीं है, डिफरेंट कलर्स हैं तो पॉलीक्रोमेटिक नेचर है, आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट लाइट है तो वाइट लाइट में 7 कलर्स आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म या डिस्पर्सिंग प्रिज्म। तो फ़र्ज़ करें ये एक रेड लाइट इंसिडेंट है, हम इनके इंटरफेस के नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इंटरफेस नंबर 1 एंड दिस इंटरफेस 2। इंसिडेंट रे जो इंटरफेस 1 पर है, उसके बाद प्रिज्म उसको कर देता है डिस्पर्स। ये देखें, अब ये लाइट को ऐसे ब्लू नज़र आ रही है, सीधा जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन प्रिज्म उसको बेंड कर देता है, ठीक है, उसके एक्चुअल पास से डेविएट कर देता है। तो ये दिस वन आपको ऐसे नज़र आएगी। अब इंटरफेस 2 पर ये जो रेड लाइट है दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज़ नॉट इंसिडेंट रे। अब इंटरफेस 2 के लिए ये इंसिडेंट रे बन गई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट जाएंगे इंटरफेस 2 पर, तो ये इसको ब्लू लाइट की ब्लू शेड की तरह से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जाने के बजाय ये फिर इसको ऐसे बेंड कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड डिस्पर्सिंग प्रिज्म, यानी इंटरफेस 1 पर भी लाइट डिस्पर्स कर दी और इंटरफेस 2 पर भी कर दी। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दिस इज कॉल्ड थीटा आई। अब इंटरफेस 1 है तो थीटा I1। अच्छा, ये इंटरफेस 2 है तो इस पर जो आपके पास एंगल आएगा दिस इज कॉल्ड थीटा T2, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्टिंग रे। एंड दिस इज कॉल्ड थीटा T1। T1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट इंटरफेस से ट्रांसमिट हुई, दैट्स वाई वी कॉल दिस थीटा T1। अब जैसे मैंने आपको कहा था ये इंसिडेंट बन गया इंटरफेस 2 के लिए, तो इसका एंगल क्या बनेगा, थीटा I2। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की है एक्चुअल पाथ और ये डिस्पर्सिव रे का है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस कॉल्ड डिस्पर्जन। इस तरह से अगर ये एंगल आपके पास अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा, ड्यू टू ज्योमेट्री। तो ये हमने इसको लेबल कर लिया। अब हम इस पर स्नेल्स लॉ, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें स्नेल्स लॉ यूज़ करके डिफरेंट इसके पैरामीटर लाइक एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये तमाम चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, दिस वन। दिस एंगल इस कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आप देख सकते हैं कि इक्वल टू कौन सी होगी डेविएशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का डिफरेंस, इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस, इसी तरह इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस। इंटरफेस 1 पर
इन दोनों का डिफरेंस कॉल्ड डेविएशन। इंटरफेस 2 पर इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप देख सकते हैं थीटा T1 माइनस थीटा I1 इस इंटरफेस फॉर सॉरी डेविएशन फॉर इंटरफेस 1 एंड दिस इज द डेविएशन फॉर इंटरफेस 2। तो दोनों की आप सम कर लेंगे दैट इज कॉल्ड टोटल डेविएशन। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन को ठीक है पार्शल को नाम दे रहे हैं टोटल डिस्पर्जन। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस वाले अलग अलग कर लें, थीटा I1 प्लस थीटा T2 ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे ठीक है, और उसके बाद माइनस इन दोनों में से आप ले लेंगे कॉमन, तो थीटा T1 प्लस थीटा T2 ये आपके पास आ जाएगा। तो माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखें ये जो हमने डेविएशन है ये फेस वाइज निकाली, यानी पहले फेस 1 के लिए निकाली फिर फेस 2 के लिए, लेकिन ये आपके पास जनरल इसका एक्सप्रेशन आ गया डेविएशन का। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो मैंने ऐसे शुरू में आपको बताया कि अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जब आप इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप ज्योमेट्री में देखें डायग्राम में यहाँ पर ABCD दिस इज़ अ पॉलीगॉन ABCD। क्यों पॉलीगॉन कह रहे हैं कि उसके इसके अंदर एक से ज़्यादा ट्राइंगल आ रही है, कैसे ABD भी एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है BCD ठीक है, ये दो ट्राइंगल यानी एक से ज़्यादा ट्राइंगल आ जाए उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन में को अगर आप देखें ABCD तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से देखें आप अल्फ़ा दिस एंगल एंड दिस एंगल BCD हम इसको नाम देंगे, इनका टोटल का सम कितना होना चाहिए 360। असल में दो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल का तीनों साइडों के एंगल का सम 180 होता है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 साइड का एंगल कितना आना चाहिए 360। 180 + 180 एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था हमें 180 + 180। तो ये देखें अल्फ़ा प्लस 90 + 90 प्लस एंगल BCD, ये अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर का एंगल 90 दिस वन, इस परपेंडिकुलर का एंगल 90 और एंगल BCD। तो आप देखें ये 90 + 90 180, 180 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 360 में से 180 बन जाएगा। अगर आप एंगल BCD निकालना चाहते हैं तो 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह ट्राइंगल BCD से अगर आप देखें इस डायग्राम में दिस इज एंगल BCD, ये बन रही ट्राइंगल ये जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ दिस वन ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एंगल BCD निकालना चाहते हैं तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होना चाहिए 180 ठीक है। और ये हमने एंगल BCD की वैल्यू यहाँ पुट की है इसके अंदर, ये एंगल BCD आना था यहाँ पर लेकिन हमने एंगल BCD की वैल्यू 180 माइनस अल्फ़ा पुट कर दी। यहाँ से आप अगर देखें 180 उधर जाकर माइनस होगा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इधर जाके प्लस कर दें तो अल्फ़ा आ जाएगा थीटा T1 प्लस थीटा I2। तो डेविएशन जो थी आपके पास उसमें देखें ये थीटा T1 प्लस थीटा I2, इसको हमने नाम रख दिया अल्फ़ा ये वाला ठीक है, थीटा T1 प्लस I2। तो यहाँ डेविएशन वैल्यू पुट कर देंगे थीटा I1 प्लस थीटा T2 एंड दैट माइनस अल्फ़ा। अब हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे और सेकंड इंटरफेस बनता है ग्लास टू एयर ठीक है। गिलास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से ज़ाहिर कर रहे हैं, एयर के लिए हम NA, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास 1, तो यहाँ से हम 1 पुट कर देंगे इसको, और थीटा T2 की वैल्यू अगर आपने निकाल ली हो तो साइड उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा ठीक है। और थीटा I2 अभी हमने फाइंड किया है, ये देखें ये थीटा I2 यहाँ से निकालें तो अल्फ़ा माइनस थीटा T1 ये आप यहाँ पुट कर देंगे अल्फ़ा माइनस थीटा T1, इसको और एंगल ओपन कर ले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट मीन एयर टू ग्लास ठीक है, ये एयर है और यहाँ पर क्या है ग्लास, तो इस पर आप स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे, एयर के लिए अन्य 1 हो जाएगा, ये आपके पास थीटा T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप थीटा T1 को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थीटा T1 निकालेंगे, थीटा T1 यहाँ से आप देखें एन को नीचे ले जाए ठीक है, थीटा T1 आ जाएगा तो एन से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एन ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एन साइन थीटा T1 इज इक्वल टू साइन थीटा I1। और अगर आप दोनों साइडों पर स्क्वायर कर लें ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा T1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा I1 ओवर एन स्क्वायर।